हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ गोल एजुकेशन। तो आज हम यूटेट 2020 के पेपर फर्स्ट के इन्वायरमेंटल साइंसेस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे 30 क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं 121। मिनामाटा डिजीज वॉज कॉज्ड बाय ईटिंग फिश विच हैव हाई लेवल्स ऑफ। इसका आंसर है मर्क्यूरी। मिनामाटा डिजीज जो है वो सबसे पहले जापान में हुई थी। तो वहाँ की इंडस्ट्रीज क्या करती थी, जो भी उनका वेस्ट मटेरियल होता था वो वाटर में रिलीज कर देती थी। तो जो मिथाइल मरकरी थी, उसमें मेजर कंपोनेंट उसमें मिथाइल मरकरी था। तो उसको फिशेस ईट कर लेती थी और फिशेस को ह्यूमंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट रेड पांडा वॉज स्टार्टेड इन ईयर 1996। प्रोजेक्ट जो रेड पांडा है वो रेड पांडा के कंजर्वेशन के लिए स्टार्ट हुआ था। ये मेजरली 4 स्टेट्स में शुरू हुआ था, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम। 123 मैक्सिमम ओजोन डिप्लीशन हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका आंसर है साउथ पोल। तो जो ये ओजोन डिप्लीशन है वो एंटार्क्टिका रीजन में हुआ था और एंटार्क्टिका रीजन जो है वो पार्ट है साउथ पोल का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट लीड टू सीवियर वाटर इम्बैलेंस। तो ये हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सीवियर वाटर इम्बैलेंस को लीड नहीं करेगा। पहला ऑप्शन है फेलियर टू रिचार्ज एक्वीफर्स। तो ये एक्वीफर्स क्या होते हैं, वो अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज होते हैं। तो जिस टाइम पर रेनफॉल नहीं होती तो ये हमारा मेजर सोर्स होता है। तो अगर इसका फेलियर हो गया तो वाटर इम्बैलेंस हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन कब होता है, जब सारे लोग अपने एरिया छोड़ के अर्बन एरियाज में शिफ्ट हो जाते हैं। अब क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो आपस में कंपटीशन होगा, तो वाटर के लिए लड़ाई हो जाएगी। तो अगर अर्बनाइजेशन अनकंट्रोल्ड रहा तो सीवियर वाटर इम्बैलेंस हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है वो हमारा आंसर है फ्लॉलेस वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। फ्लॉलेस मतलब होता है दोष रहित। तो ऐसा वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें हमारे वाटर रिसोर्सेज आते हैं, जैसे पाइपलाइन सिस्टम हो गया, तो वो अगर फ्लॉलेस भी होगा तो उससे वाटर इम्बैलेंस तो नहीं ही होगा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी, फ्लॉलेस वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। डी, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर। तो अगर वाटर का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन या यूज़ होता है तो वो क्या कॉज करेगा, वो सीवियर वाटर इम्बैलेंस कॉज करेगा। नेक्स्ट, वेयर इज़ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड। ये लोकेटेड है देहरादून, उत्तराखंड में। Pankaj wants to suggest his students as to how an individual can contribute in the best possible way towards environmental protection. His best suggestion would be, तो पंकज क्या करना चाहता है, अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करना चाहता है कि हर आदमी कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है हमारे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। तो उसका सबसे सही सजेशन क्या रहेगा, पहला ऑप्शन है यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर ट्रैवलिंग। तो ये हमारा आंसर है। क्यों? क्योंकि अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे तो पॉल्यूशन कम से कम होगा, और पॉल्यूशन अगर कम से कम होगा तो हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि बाकी के ऑप्शंस क्यों नहीं हैं। डू नॉट कीप अ पर्सनल व्हीकल लाइक कार, स्कूटर एक्सेट्रा। इसमें रखने की बात की गई है, चलाने की नहीं। तो अगर नहीं भी रखते हैं तो इससे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का कोई रिलेशन नहीं है। थर्ड ऑप्शन पे जाते हैं, अवॉइड फ्रीक्वेंट ट्रैवल आउटसाइड द होम। यहाँ पे फ्रीक्वेंट ट्रैवल का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप कार या स्कूटर से ही ट्रैवल कर रहे हो, आप बाय फुट भी ट्रैवल कर सकते हो। तो इसमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का कोई रोल नहीं है। ऑप्शन डी, गेट द इंजन ऑफ पर्सनल व्हीकल चेक्ड रेगुलरली। अब अगर हम अपने इंजन को चेक करेंगे, पर्सनल गाड़ी के इंजन को चेक करेंगे तो पॉल्यूशन कम हो सकता है बट ख़त्म नहीं हो सकता। Next, human activities that cause climate change on Earth include option A, use of aerosol cans. ये जो aerosol cans होते हैं वो volatile compound contain करते हैं। volatile वो compound जो जल्दी से उड़ जाते हैं, जैसे बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड या टॉल्यूइन। तो ये क्या करते हैं, ये environment को affect करते हैं by increasing
ग्राउंड लेवल ओजोन, तो ओजोन का ये फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंड ऑप्शन है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, तो जब धान की खेती होती है तो उस टाइम पर मीथेन गैस रिलीज होती है। तीसरा है बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट, तो ऑब्वियस है जब फॉरेस्ट बर्न करेंगे तो अर्थ के इन्वायरमेंट क्लाइमेट में चेंज होगा। हमारा आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, earthworms are considered friends of farmers. Select the correct reason from the following for the same. अर्थवर्म को हम हिंदी में केचुआ भी कहते हैं, तो जनरली जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं उनमें हम अर्थवर्म को डाल देते हैं क्योंकि वो सॉइल को फर्टाइल बनाने में रोल प्ले करते हैं। तो हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट रीज़न क्या है वो हमें बताना है। तो पहला है Earthworm eat the dead leaves and plants and their droppings fertilize the soil. तो जो ये केचुए होते हैं वो जो हमारे डेड और डीके प्लांट्स और जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, उस पे वो फीड करते हैं और जो उनका एक्सक्रीटा होता है, ड्रॉपिंग्स बोलते हैं जैसे हम, वो फर्टिलाइज करता है सॉइल को। तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा, अर्थवर्म्स ईट द वीड्स एंड सेव द मेन क्रॉप। हमने पहले ही ऑप्शन में जैसे देखा कि वो ईट करते हैं डेड लीव्स और प्लांट को, तो वो वीड्स ऑब्वियसली वो लिविंग वीड्स और क्रॉप को तो क्रॉप पे तो फीड नहीं करेंगे, तो ऑप्शन सेकंड हमारा नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है अर्थवर्म सॉफ्टन द सॉइल बाय डिगिंग अंडरनेथ, तो अर्थवर्म क्या करते हैं, सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे, घुस जाएंगे और वो क्या करेंगे, अर्थ में छोटे छोटे होल्स क्रिएट कर देंगे। तो जब होल्स क्रिएट हो जाएंगे अर्थ सॉइल में, तो वो सॉइल क्या हो जाएगी, थोड़ी सी नरम हो जाएगी। ऑप्शन डी, द डिगिंग प्रोवाइड्स ईजी पैसेज टू एयर एंड वाटर इन द सॉइल। तो जब केचुए डिग करेंगे, छेद करेंगे सॉइल में, तो क्या होगा, वहाँ से एयर और वाटर जो है वो पास हो जाएगा, और एयर और वाटर पास होगा तो वो प्लांट की ग्रोथ करवाने में हेल्प करेगा। तो हमारी फार्मिंग जो है वो अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन बी 1, 3 एंड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग बायोडीजल। इसका आंसर है जेट्रोफा। तो जेट्रोफा जो है एक प्लांट होता है जिसके फ्रूट्स यूज होते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल। नेक्स्ट, आस्किंग द क्वेश्चन हाउ विल अवर लाइफ गेट अफेक्टेड इफ देयर वर नो इलेक्ट्रिसिटी फॉर अ मंथ एम्स एट। तो यह सवाल पूछा गया कि अगर हमारे घर में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई 1 महीने तक, तो हमारा जो जीवन है वो कैसे अफेक्ट होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, सेंसिटाइजिंग द स्टूडेंट ऑन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी जुडिशियसली। तो हमें क्या करना है, स्टूडेंट्स को अवेयर करना है कि वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ अच्छे से करें। तो ये ऑप्शन हमें सही लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है एसेसिंग द स्टूडेंट ऑन द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट्स को एसेस करके कुछ नहीं होगा कि सोर्सेज क्या हैं, ये जानकर ऐसा कोई भारी काम नहीं हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है प्रमोटिंग इमेजिनेटिव एंड थिंकिंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो जब इमेजिनेटिव और थिंकिंग स्किल्स आपने प्रमोट करी भी, तो उसका एज सच इलेक्ट्रिसिटी से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। एसेसिंग द स्टूडेंट ऑन देयर जनरल अवेयरनेस। आप तो जनरल अवेयरनेस बढ़ाने की बात कर रहे हो ना, क्वेश्चन तो हमसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी सपोज नहीं है तो आपकी लाइफ 1 महीने तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आपकी लाइफ कैसे अफेक्ट होगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सेंसिटाइजिंग द स्टूडेंट ऑन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी जुडिशियसली। नेक्स्ट, कॉमन एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन इज। तो इसका आंसर है कार्बन। क्यों? क्योंकि अगर कार्बोहाइड्रेट का अगर आप जनरल फॉर्मूला देखो तो CnH2n होता है और प्रोटीन का है CONH2। तो जो कार्बन है वो कॉमन ग्रुप है। वैसे तो हाइड्रोजन भी है बट ऑप्शन में हमें गिवन नहीं है, तो हमारा आंसर होगा कार्बन। झूम कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन। जो ये झूम कल्टीवेशन है ये जनरली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में प्रैक्टिस किया जाता है। इसे स्लैश और बर्निंग भी कहते हैं। तो मेनली अगर ऑप्शंस को अगर आप देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इसमें सिर्फ मेघालय है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, मेघालय। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्ट्रावायलेट रेज इज मोस्ट डेंजरस। तो अगर ऑप्शन ए की बात करें तो ये जो है वो लीस्ट डेंजरस होता है। UVB जो है वो मॉडरेट अमाउंट में डेंजरस होता है और जो UVC है ये मोस्ट डेंजरस है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, UVC।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल इज लोकेटेड एट। तो जो ये ग्रीन पीस इंटरनेशनल है वो लोकेटेड है एम्स्टरडेम, नीदरलैंड में। ये याद करने वाला ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉल्यूशन लेवल इन रिवर इज मेजर्ड बाय। इसका आंसर है ऑप्शन सी बीओडी। बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल या फिर बायोकेमिकल भी कह सकते हैं, ऑक्सीजन डिमांड। तो ऐसा देखा जाता है जब रिवर पॉल्यूटेड होती है तो वहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सपोज फिशेज हैं, तो उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो हम जब बीओडी का मेजर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि रिवर कितनी पॉल्यूटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन मफलर रिलेट्स टू। इसका सही आंसर है नॉइज़ पॉल्यूशन। ये जनरली होता है कि आपने देखा होगा कि रोड्स के किनारे पेड़ों को लगा दिया जाता है, तो वो पेड़ क्या करते हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। ये हो गए हमारे स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चंस। नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।